रौनकों से सज रहा है ये रंगों भरा त्योहार। किसी दिन सोकर उठोगी ना तो पता चलेगा कि रात को 3:15 बजे गाड़ी से चला गया है। किसी दिन सोकर उठोगी ना तो पता चलेगा कि सुबह 3:15 बजे वाली ट्रेन से चला गया वो यहाँ से। यह आपके किस ड्रामे का डायलॉग? मुझे वैसे याद नहीं आ रहा। चाहतों भरी लज़्ज़तें बना रही हैं हर पल यादगार। कहिए बेगम, अफजल नहीं आया अभी तक? कहाँ चला गया है? सुना है हैदराबाद में है। उसको बुलाओ, उसको उसका बाप उसे याद कर रहे हैं। आपने बेहतरीन किरदार अदा करके और लोगों को मालूम पड़ गया कि कोई मौलवी सुभान अल्लाह भी पाकिस्तान में है। भाई सुभान अल्लाह। हमने कहा ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ एक ऐसी हमागीर शख्सियत मौजूद हैं कि जिनके बारे में ये कहा जाए तो कतन गलत ना होगा कि साक़ी की खता न थी, तेरा ही करम था। ऐसी कड़ी पिलाई के मदहोश कर दिया। वो फिरदौस नहीं होती जिसमें जमाल नहीं होता, और फिर इस जमाल के बाइस वो मोनस मुज़क्कर बन जाता है। ये सिर्फ 17 बरस की उम्र में स्क्रीन पर आए और पेशावर की हिंद को सीरियल में इन्होंने काम किया। आवाज़ की दुनिया में कमाल किया और तस्वीर की दुनिया में अपनी फनकारी से जमाल किया। एक तवील अरसे तक पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामों में काम किया, और ये सिर्फ अदाकार नहीं बल्कि डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। मगर ये सिर्फ नाज़रीन मोहतरम स्क्रीन की हद तक हैं। हकीकत में इनमें एक बुजुर्ग छुपा बैठा है जो मैं देख चुका हूँ। ये दुर्वेश हैं, उस्ताद हैं और सूफ़ी हैं। अदाकारी में बेमिसाल, गुफ्तगू में शाइस्तगी और जलाल। इनकी शख्सियत है बाकमाल। तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ फिरदौस जमाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत ठीक है? हाँ इजाज़त हो तो आज के पहले सवाल की जानिब बढ़ें। जी। अब फिरदौस साहब, पहला सवाल ये है कि फिरदौस के जमाल में 5 का जो अदद है, दरअसल इसकी क्या हकीकत है? यानी 5 का जो अदद है ये पाकिस्तान को मुस्तहकम भी बनाता है, और बेशतर आपके ऐसे वीडियो क्लिप्स हैं जो आप 5 की तारीफ़ करते हुए इस कदर गुलूफ़ कर जाते हैं कि इश्क ताज़ा हो जाता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे बढ़कर तो 5 पंचतन पाक हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनको हम मानते हैं। जी। तो उसके बाद जो है ये 5 का हिंसा जो है जी ये पाकिस्तान 14 अगस्त को बना। जी हाँ। तो 4 और 1 5 हो गए। वाह 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 हैं जी। वाह तो वाह। पंचतन पाक हाँ हाँ 5 का हिंसा वाह। कॉमन हो गया वाह। पाकिस्तान के साथ। उसके साथ फिर जो है वो मेरे जो इल्मुल आदाद हैं नाम की, वो भी अदद भी माशाल्लाह वो भी माशाल्लाह 5 बनते हैं माशाल्लाह। सारे मिला के। ये सवाल आपसे ऐसे थोड़ी पूछा। हाँ बस वो तो 5 का वो है। और फिर ये है कि ताक है, हाँ जुफत नहीं है। जी हाँ। यानी ताक है, यानी जी। मेरे साथ कोई शरीक नहीं है। जी जी जी। यानी मेरे काम में मेरे साथ तो काम करते हैं जी। लेकिन मेरे आर्ट में कोई शरीक मेरा नहीं है। हाँ मैं इस नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक को जी जी वादा शरीक जी की जी। बात नहीं कर जी रहा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो लेकिन चूंकि ये पर्सनल प्रोजेक्शन का आर्ट है, हाँ हाँ यानी इसमें आप जो अदाकारी है जी ये नहीं है कि आप किसी की प्रोजेक्शन कर रहे हैं। जी 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 किसी और की तो शोहरत के लिए आप काम नहीं कर रहे ना, या जी। उसके नाम के लिए तो नहीं कर रहे ना, जी अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं ना। जी तो पर्सनल प्रोजेक्शन है। जी जी जी। तो पर्सनल प्रोजेक्शन का आर्ट जो है ये भी ताक है, बेशक बेशक। यानी 1 5 ये ताक जो है ना, यानी जुफत जो है
वो इनसे जैसे ताक है, मतलब 1 है, जी 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। जी अच्छा, दूसरा ये है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है, जो उसमें है किताबों में या जहाँ जी, पे जी, भी लिखी गई, जी वो 9 है, 9th जी 9 जून 1954। ठीक है जी। जी जी तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये भी 1 बनता है हाँ है ना। तो वो 9, अगर 9 जो है 9 और 1 10 हो जाता है। हाँ ठीक है। जी जी अच्छा, 0 और 1 को जमा करें तो 1 रह जाता है। हाँ। तो 9 अपनी जगह 0 भी है और 1 भी है। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। मैं आ गई। हाँ क्योंकि 9 के आगे तो वो नहीं ना, हाँ 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 कोई वाह और भाई, इंसान कुछ नहीं, है ही नहीं, कुछ है ही नहीं ना। हाँ हाँ 1 से 9 तक ही है ना सारे हाँ। हिस्से। वाह भाई वाह। तो वो 9th जो है, वो 9 जून जो है, हाँ हाँ तो उस हवाले से वो 1 जो है वो 1 भी और 9 भी। वाह भाई वाह। यानी फिरदौस जो नाम है, इसमें जो जमाल आया ये 5 की निस्बत से आया, अगर ये कहें तो गलत ना होगा। हाँ, वो 5 बिल्कुल सही है। वो चूँकि देखे ना, वो अकीदा भी है ना हाँ 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 वो, और वो मतलब कुछ ही, और वो वैसे भी वो जो है ना, इसको ताक जो है, क्योंकि मेरी पैदाइश भी ताक है, जी हाँ तो ताक रातें भी होती हैं। हाँ, निस्बत भी है ना, निस्बत भी है। पंचतन पाक की वजह जी हाँ जी हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझको फिरदौस साहब ये बताइए कि एक जुमला रिवायती सा कि अदाकार पैदा ही अदाकार होता है, इस जुमले के हवाले से क्या कहें? ये तो मशहूर एक अंग्रेजी का जुमला है कि एक्टर्स एंड फूल्स आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड। हाँ यानी अहमक और अदाकार ये पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। नहीं जाते। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। यदि आप जाहिर है कि नौजवान हमको सुन रहे हैं जो अदाकारी की फील्ड को अपनाना चाहता है, हाँ। और वो कहे कि भाई मैं अदाकार बनना चाहता हूँ, तो ये जुमला उसके लिए क्या ठीक है? हाँ, उसका अहमक होना ज़रूरी है। हाँ, ये मैं मजाकन नहीं कह रहा। अरे वजह ये है जी। कि जब आप देखिए ना, वो कोई बेवकूफ़ आदमी हो सकता है ना, जी, जी, जी। या अहमक ही हो सकता है ना, जी, जी। जो दूसरे की नकल करता है, हाँ जो जिंदगी की वो करता है ना, जी। दूसरे इंसानों की तरह करने की कोशिश जी करता जी है जी ना, जी जी। तो वो अहमकाना हरकत है ना। हाँ। मिमिक्री हम इसको कहते हैं, वाह 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 वाह। नकाली कहते हाँ। हैं ना। अब मगर- अदाकारी एक को जो क्रिटिक्स हैं जी। वो फनून लतीफ़ा में शामिल नहीं करते, फाइन आर्ट्स में शामिल नहीं करते, बिकॉज ऑफ दिस मिमिक्री, जी हाँ जी हाँ। नकाली की वजह से। बट ये कि अगर कोई चाहे कि मैं अदाकारी में आना चाहता हूँ, उन नौजवानों के लिए क्या पैगाम देंगे आप? वो नकाली सीखे पहले, मिमिक्री, हाँ, मिमिक्री ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। मिमिक्री सीखना ज़रूरी है। वो ज़रूरी है इसलिए कि आपने किसी न किसी किरदार को आपने पोर्ट्रे करना है। जी यानी आपने सेल्फ, अगर देखें ना, आपने एक मिसाल दी एक बंदे की, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो ख़त्म क्यों हो गया? जी क्योंकि वो अपनी ज़ात के दायरे से बाहर ही नहीं निकल सकता। हाँ अगर वो अपनी ज़ात को, परसोना को चेंज करता रहता, जी जी तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना होता हाँ और यकसानियत का भी शिकार ना होता। बहुत सारे अदाकार जो हमारे यकसानियत का शिकार होकर, चूँकि वो अपनी ज़ात को नहीं बदल सकते, जी हाँ यानी दूसरे किरदार में अपने आप को ढाल नहीं सकते। जी जी मसलन बहुत सारे हमारे माशरे में वो किरदार हैं, लेकिन जो बुनियादी गलती करते हैं जो हमारे आने वाले अदाकार हैं या जितने भी हैं, जो हमारे तुमसे पहले भी थे, जी जी बुनियादी तौर पे अदाकार कोई नहीं बनना चाहता, हीरो बनना चाहता है। हाँ। और हीरो और अदाकार में बड़ा फ़र्क होता है। वाह वाह वाह, वो फ़र्क ज़रा वाज़ा कर दीजिए। फ़र्क यही है कि हीरो जो है वो एक पर्सन है, हाँ एक शख्सियत है, जी 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 एक ज़ात है। हाँ ठीक है जी। हाँ वो उस ज़ात में ही अगर आप रहेंगे तो आप फना हो जाएंगे, क्योंकि ज़ात तो एक ही है ना। वाह 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 भाई, सुभान अल्लाह। तो इसलिए अपनी ज़ात से निकल जाएं, हाँ मल्टी डायमेंशनल हो जाएं, वाह भाई वाह। दूसरे बनने की कोशिश, दूसरे इंसान बनने की कोशिश करें, तो आपकी ज़िंदगी बढ़ती चली जाएगी। हाँ वरना अगर एक ही तरह आप रहेंगे, लोग आपसे तंग आ जाएंगे, यकसानियत का शिकार हो जाएंगे, मोनोटनी हो वाह भाई जाएगी, वाह, वाह भाई। तो लोग आपको भूल जाएंगे कि यार ये क्या हर वक्त। तो अगर आप में ये सलाहियत है,
कि अपने पर्सोना, अपनी ज़ात को, अपनी पर्सनालिटी को आप चेंज कर सकते हैं, अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपका जो करियर है उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। वाह वाह वरना तो लोग आपसे उकता के आपको कचरे के ढेर पर फेंक देंगे। भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। अच्छा फिरदौस साहब, अगला सवाल है कि फिरदौस पर जमाल आते हुए कितना वक्त लगा, किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा, मुशक्क़त की भट्टी में जलना पड़ा? उसके लिए मुझे खान को मारना पड़ा। मेरा असल नाम फिरदौस खान है। हाँ तो ये जमाल, उस फिरदौस के साथ जमाल लगाने के लिए मुझे उस खान को मारना, नफ़ी करनी पड़ी, ज़ात की नफी करनी पड़ी, मतलब उस पठान को मारना पड़ा। वाह 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 वाह। तो पठान को जब आपने मारने की कोशिश की तो क्या पठान तबका आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो गया? आपके नहीं। बड़े, आपके जद? नहीं, वो जद वगैरह तो शुरू में तो बहुत खिलाफ थे, हाँ लेकिन जब उन्होंने देखा, जब आर्ट फॉर्म को, और उन्होंने महसूस किया कि ये बच्चा हमारा जो है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, इसको अल्लाह ने ये तख्लीकी सलाहियत दी हुई कि ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है दूसरे पर्सोनाज में, जी जी दूसरी शख्सियात में, जी जी तो ये तो आर्ट है। तो फिर उनको आई समझ देर से, जी जी लेकिन मुझे समझाने में वक्त भी लगा, क्योंकि मुझे खुद भी इसकी समझ नहीं थी कि अब ये मैं क्या कर रहा हूँ। जी जी एक वक्त होता है कि आप कुछ कर रहे होते हैं ना, जो कुछ कर रहे होते हैं आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। फिर एक वक्त आता है कि आपको पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए। हाँ तो उसमें टाइम लगता वाह है। भाई वाह, वक्त लगता है। तो जब तक वो पता नहीं था तो वो मुखालफत करते रहे। जब मुझे पता चला कि अच्छा ये तो और भी इसकी डायमेंशंस हैं, जी तो जब मैंने एक दो ऐसे रोल किए जो मसलन, एक मैंने बरगे आरज़ू ड्रामा जब किया तो वो तहरीक पाकिस्तान पे था, तो वो मेरा पहला ऐसा किरदार था जो 110 साल या 100 साल बाबे का रोल था, माशाल्लाह। और उस वक्त मेरी उम्र 24-25 साल की थी, हाँ या 20-22 साल की जी उम्र। जी जी तो वहाँ से लोगों को मैंने हैरत दी। हाँ तो लोगों ने कहा ये कौन है यार, ये 100 साल का बाबा, ये एक्टर कौन है? हाँ फिर जब उनको पता चला ये वो वाला लड़का फिरदौस जमाल है वाह, जिसने फलां ड्रामे में वाह कहा, भाई वाह, वाह भाई तो वो जो फिर मुझे दाद मिली, वाह भाई वाह। तो वो मुझे फिर मज़ा आना शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा काम है। बजाय पहले मेरा ख्याल था कि हीरो बनना जो है हाँ ये बड़ी चीज़ है। फिर मैंने कहा यार हीरो तो इंतहाई फजूल बंदा होता है, वो तो एक किरदार है, हाँ बिल्कुल सही है, एक बंदा है, बिल्कुल सही। वो तो ख़त्म हो जाएगा। हाँ तो अदाकार बनना चाहिए, वाह एक्टर भाई, बनना चाहिए जिसकी मुख्तलिफ परतें हों, हाँ, जिसकी जहतें हों, और जो मुसलसल अपनी ज़ात की नफ़ी करता रहे। नफ़ी करता रहे और मुख्तलिफ पर्सोनाज में अपने आप को ढालता रहे, तो उससे उसकी ज़िंदगी भी बढ़ जाएगी, लाइफ स्पैन भी बढ़ जाएगी, यानी उसका करियर जो है जाहिर है, वो जाहिर है, लेंथन हो जाएगा, जाहिर है। बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल। सर्वाइव कर जाएगा। जी इसीलिए आप देख रहे हो कि मेरे साथ के बहुत सारे अदाकार जो यकसानियत का शिकार थे, जी हाँ वो आज नज़र आपको नहीं आ रहे। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये कुदरत ने, अल्लाह, ये मेरा कोई ज़ाती जी, कोई जी। कमाल नहीं जी है, जी अल्लाह ने ये मेरे जहन में डाला। और कुछ मुझे शुरू में ऐसे असातिज़ा मिले अच्छा माशाल्लाह। जिन्होंने मुझे ऑस्कर वाइल्ड का ये जुमला समझा दिया था। क्योंकि रेडियो जब मैं करना शुरू किया, ड्रामों में काम, तो शुरू में मुझे ऑडिशन खैर नहीं पास होता था। फिर उर्दू ड्रामे में पश्तो के लिए दिया कई बार, फिर जी उर्दू ड्रामे के लिए फिर वो एक प्रोड्यूसर को मुझ पर शायद रहम आ गया, हाँ उसने मुझे अप्रूव कर दिया। तो उसने कहा जी टेस्टिंग, आपको छोटा सा रोल, एक आध जुमला, एक जुमला शायद दे दिया था, वो मैंने बोल दिया था। अच्छा, उन्होंने फिर तो एक दो जुमले दे दिए, 3 जुमले। अच्छा, वो जहाँ बैठते थे 3-4 प्रोड्यूसर्स रेडियो का, जो पेशावर रेडियो पुराना था रेडियो स्टेशन, तो वो एक बड़ा सा कमरा था जिसमें 4-5 प्रोड्यूसर्स बैठते थे। एक जिसमें ड्रामे का प्रोड्यूसर था, एक डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए होता था, एक आउटडोर करता था, कोई मतलब फीचर प्रोग्राम करता था, तो ख़वातीन के प्रोग्राम का अलग प्रोड्यूसर हो, तो वो बैठते थे। तो वो जो ड्रामे का प्रोड्यूसर थे मुश्ताक शबाब जी, तो अल्लाह उनके दर्जात और बुलंद करे, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था। तो उनके पीछे एक जुमला लिखा होता था, तो मैं जब भी बैठा होता था तो सामने देखता था उनके पीछे, तो दीवार पे वो उसने कतबा लगाया हुआ था, उस पर लिखा था टू रिवील द आर्ट एंड कंसील द आर्ट एंड द आर्टिस्ट एम। वाह 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 वाह। ये ऑस्कर वाइल्ड का है। जी तो मैं देखा था, समझने की कोशिश करता था। तुम ये कहते हैं एक दिन कि यार ये तुम ये इसको क्यों देखा? मैंने कहा जी मुझे समझ नहीं आ रही इसका क्या मतलब है। टू रिवील द आर्ट एंड कंसील द आर्ट एंड द आर्टिस्ट एम, कहते हैं इसका मतलब है
कि खालिक अपनी तख्लीक में छुप के खूबसूरत नज़र आता है। वाह 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 वाह, अपनी तख्लीक में छुप कर खूबसूरत नज़र आता वाह वाह है। वाह, अगर खालिक खुद आगे आ जाए तो उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। वाह 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 मसलन अल्लाह इसीलिए इतनी खूबसूरत कायनात बना के इसमें छुप गया। वाह 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 वाह, अब हर चीज़ में वही नजर ये आता है। वस्फ है हाँ खालिक का, खालिक हकीकी का। हाँ तो वो जो खालिक मजाजी होता है, जी हाँ जी हाँ तख्लीक कार जो होता है, जो मजाज में जो बंदा होता जी है, जी तो अगर इस वस्फ को लेकर चले जी, तो वो लाफानी हो जाता है वाह 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 वाह, अपने काम से। जी। जैसे लियोनार्डो डा विंची है, जी हाँ मोनालिसा इसने पेंट जी। की, या पिकासो है, जी जी सादिकैन है, और जी, बड़े बड़े जी, या जी। बड़े बड़े शोर, गालिब है, जी 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 ठीक है जी, आगाशर है, शेक्सपियर है, जी हाँ इब्सन है। जी हाँ सो ये सारे लोग जो हैं, जैसे दिलीप कुमार, मार्लन ब्रांडो अदाकारी में, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़ात की नफ़ी की। इस जुमले को समझा उन्होंने वाह 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 वाह, कि जब अपनी ज़ात की नफ़ी कर लोगे ना, हाँ टू रिवील द आर्ट एंड कंसील, छुपा लो अपने आप को, कंसील कर लो। आर्ट एंड द आर्टिस्ट एम, अपने एम को, अपने इरादे को और अपने आर्ट को अपनी तख्लीक में, अपने फ़न में छुपा लो। वाह 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 वाह, समझ आ गई? तो इसका मतलब है टू रिवील द आर्ट एंड कंसील द आर्ट एंड द आर्टिस्ट। वाह भाई वाह, ये जुमला मुझे फिर उन्होंने समझाया, लेकिन फिर भी मेरी समझ में नहीं आया। फिर जब मैं पेशावर रेडियो पे करता था, वहाँ मैं कोशिश लाशऊरी तौर पर मैं वो करता रहा जी। मतलब ये वही उसी उसके समझ के नहीं कर रहा था, लेकिन लाशऊरी तौर पर मैं एक ज़हन में अल्लाह ने बिठा दिया कि यार ये मैं अगर सिर्फ हीरो बनूंगा तो मैं तो जल्दी ख़त्म हो जाऊंगा, तो मुझे अपने आप को बदलना चाहिए। जी जी तो मैंने फिर मैं लाहौर आया तो यहाँ भी कोशिश की। फिर बरगे आरजू एक ड्रामा, उससे पहले पेशावर में मैं करके आया था एक फेस्टिवल प्ले जिसमें मैंने ओल्ड कैरेक्टर किया था। जी तो लोगों ने पूछा था यार बाबा कौन है, फिर उन्होंने कहा ये फलां है। खैर लेकिन फिर भी लोगों ने पहचाना। फिर बरगे आरजू एक स्पेशल ड्रामा हुआ था जिसमें मुझे ये ख़त लिखा है जी जी, ज़ियाउल हक साहब ने उस ज़माने में, ये 1980 लिखा होगा ऊपर। माशाल्लाह। जी नाज़रीन मोहतरम, आप देख सकते हैं इस वक्त हाँ। कि ज़ियाउल हक साहब की तहरीर जो फिरदौस जमाल साहब के लिए लिखी गई, हाँ। आप इस वक्त देख सकते हैं हाँ। अपनी स्क्रीन पर। तो उन्होंने जब वो ड्रामा देखा तो उन्होंने पूछा ये कौन है बंदा। वो था तहरीक पाकिस्तान पे ही था कि तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेने वाला एक नौजवान, जी वो कोई 20-25 साल बाद जब बुढ़ा होता है, वो आता है पाकिस्तान, मसलन इस दौर में, सपोज़ आप या पिछले दौर में, जी। 1980 में सपोज़ जी, वो आ जी, गया, जी, तो वो देखता है, वो बच्चों से बातें, अपने पोते पोती से वो बातें करता है, उसे बताता है कि हमने जब पाकिस्तान बनाया था तो देखो ना, हमने ये सोचा था कि ये इस्लाम के नाम पे, अल्लाह और रसूल के नाम पे एक ऐसी सल्तनत बनेगी जिसमें अल्लाह का और उसके रसूल का निज़ाम होगा, कोई किसी से झूठ नहीं बोलेगा, सब एक दूसरे से सच बोलेंगे। तो वो उसके पोता पोते उसको हैरत से देखते कि कैसी बातें कर रहा है ये दादा हमारा, क्योंकि उसके जहन में वो पाकिस्तान होता है जो कायदे आज़म ने, लियाकत अली ख़ान ने और हमारे बड़ों ने, जिन्होंने पाकिस्तान तख्लीक किया था कि इसलिए कि एक फलाही, इस्लामी फलाही ममलकत का तस्वुर दिया जी जी जी, तो उसके जहन में तो वही था। तो वो बच्चों से ही बात करता है। तो अच्छा, वो मतलब पार्टीशन से पहले उसके हाथ से अनजाने में एक कत्ल हो जाता है। अच्छा, ये पहाड़, ये जो है हमारा कबायली एरिया में, जी जी कहीं चतराल साइड पे, जी जी, तो वो डर के मारे भाग नहीं हो जाता है, मसलन लाहौर में हो जाता है सपोज, तो वो पुलिस के डर से वो भाग जाता है। तो ये चला जाता है ये शमाली इलाका जात में, चित्राल वगैरह ना, जी जी अंग्रेज़ का दौर जी होता जी है। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वहाँ से वो जब आता है तो उस वक्त उस वापस आता है तो पोता पोती होते हैं। पहले जब जाता है तो उसका बेटी बेटे मतलब नौजवान होते हैं, फिर जब वो आता है तो उस वक्त 80 साल का हो चुका है। तो उसके पोता पोती, तो पोता पोती से कहता है कि तुम लोग, उसके जहन में वही पाकिस्तान होता है जिसके लिए वो जद्दोजहद कर रहा होता है कि पाकिस्तान बनाना है इस्लाम के नाम पे, और कायदे आज़म ने ये कहा था, जो नजरिए पाकिस्तान असल वो बताता। तो पोता पोती बड़ी हैरत से देखी कि दादा हमारी कैसी बातें करते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा। वही एक दूसरे से लोग झूठ बोलते हैं, वही चोरी डाके चल रहे हैं, वही जुल्म है, वही जबर है, वही ताकतवर मजलूम पे, कमज़ोर पे जबर कर रहा है, जुल्म कर रहा है, पैसे वाला
जो गरीब है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, वही जो खराबियां जो कुफार में थी, जाहिर है वही सब कुछ भी कुछ नहीं है। बदला, कुछ भी तो नहीं। बदला तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो दादा हमारा कर क्या रहा है? हाँ। तो इतने में पुलिस को कहीं पता चल जाता है कि यार एक बंदा आया हुआ है, इतने साल पहले हमारे मोहल्ले में गया था, तो ये उनका दादा है, तो खबर पहुंच जाती है, तो मतलब इंटेलिजेंस वाले बता देते हैं। जाहिर है तो कहते हैं यार ये कौन है? कहते हैं, वो कहते हैं हमारा दादा है, और वो बड़ा मतलब है कि वो आया है, तो 50-60 साल बाद आया है। जी। तो वो फिर कहते हैं यार ये क्या नाम है इसका? तो वो जब पुराने किताबचों में देखते हैं जी। तो अंग्रेज़ के ज़माने में उसने कत्ल किया होता है, हाँ। तो अनजाने में उससे हो जाता है, जी। तो वो मफरूर होता है। हाँ तो वो पुलिस कहती हुई ये तो मतलब मफरूर है, जी तो वो आके पकड़ लेते हैं। जी। तो वो जब पुलिस पकड़ के ले जाती है तो दादा वो उसके पोता और पोती कहते हैं कि आप कोई ले जा रहे हैं, आपने कौन सा अभी तो आपने कुछ नहीं किया। तो वो तो ज़माना से कहते नहीं ये अच्छी बात है, ये मुझे खुशी हो रही है ना, मुझे पकड़ रहे हैं, देखो ये है इस्लाम। कि देखो 50-60 के साल के बाद भी ये यहाँ पे इस्लामी निज़ाम है कि मुजरिम पकड़ा जाएगा, जिसने जुर्म किया वो पकड़ा जाएगा और छोड़ेंगे नहीं। इस्लाम का ये कानून यहाँ नाफिज है, कितनी बड़ी बात है। तो ये अच्छी बात है, मैं तो खुश हूँ कि अभी तक इस्लामी निज़ाम ये यहाँ है भाई। वाह भाई। तो पकड़ के ले जा रहे हैं, तो पोता पोती अपने माँ बाप से कहते हैं कि आप रोके ना इनको, देखे वो अब दादा अबू को लेकर जा रहे हैं। तो बेटा कहता है इसको ले जाने दो, इनको ले जाने दो, ये जेल में ही रहे तो अच्छा है। अगर ये बाहर निकला और इसने पाकिस्तान को देख लिया कि ये कैसा पाकिस्तान है, तो वैसे ही मर जाएगा दुख से। तो इसको जाने दो। ये अशफाक साहब का लिखा हुआ है। तो ये रोल मैंने जब किया, फिर इसमें मुझे ये ख़त लिखा गया। वाह भाई वाह। और फिर ये मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मुझे फिर मिला था 86 में। जी। गालिबन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। फिरदौस साहब, नौजवानी में बुढ़ापे के किरदार अदा करने का कैसा तजुर्बा रहा? वो मेरी शुरू से ही, जब मैंने कहा ना वो टू रिवील द आर्ट एंड कंसील द आर्टिस्ट एंड द आर्टिस्ट, मैं खुद शुरू से ही मुझ में यही बस जो बताया गया था, या मैंने समझ लिया था इस बात को कि भाई अपने आप को नहीं दिखाना, किरदार बनाना। वो किरदार निगारी जो है ना, कैरेक्टराइजेशन, जी। बस वही मेरे जहन में जो हमारे प्रोड्यूसर थे रेडियो के, या जो हमारे अच्छे लोग जिनके पास हम उठा बैठा करते थे, पढ़े लिखे लोग, जी। जो ड्रामे को जी और लिटरेचर को जानते थे, शायर भी थे, अदीब भी थे बड़े बड़े वहाँ, रोशन नगीनवी साहब, ताहा खान, मोहसिन एहसान वगैरह, फराज अहमद फराज वगैरह, तो ये बैठा करते थे वहाँ पेशावर में खैबर कैफ़े में, सदर बाज़ार में जी। तो मैं जाके उनके साथ बैठता था, उनकी बातें सुनता था। तो वहाँ से कुछ चीज़ें मैंने अडेप्ट की जो अभी तक चल रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो एक मेरी तरबियत का हिस्सा भी। ऐसे डायरेक्टर भी मुझे मिले, ऐसे लोग रेडियो में मिले मुझे, जैसे मैंने आपको कहा रिवील द आर्ट एंड कंसील द आर्टिस्ट नेम। तो हमने ये चीज़, मैंने उस जुमले को फिर प्रैक्टिस भी किया, फिर लोगों ने मुझे गाइड भी किया, बहुत सारे लोगों के एहसानात हैं। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी सवाल की जानिब बढ़ते हैं। आपका एक ड्रामा, उसका डायलॉग मैं अदा करने जा रहा हूँ, आप उसको परखेंगे कि ये किस ड्रामे का डायलॉग है, अगर आपकी इजाज़त हो। जी बिस्मिल्लाह। किसी दिन सोकर उठोगी ना तो पता चलेगा कि सुबह 3:15 बजे वाली ट्रेन से चला गया वो यहाँ से। यह आपकी किस ड्रामे का डायलॉग है? मुझे वैसे याद नहीं आ रहा। आप इजाज़त दे दोबारा एक मरतबा फिर से। हाँ, लेकिन ये कोई पुराना ड्रामा है, मेरा सीरियल है। आप पुराना ड्रामा नहीं, ARY पे आया था आपका? अच्छा, प्यारे अफजल तो नहीं? प्यारे अफजल है। प्यारे अफजल। किसी दिन सोकर उठोगी ना तो पता चलेगा कि रात को 3:15 बजे गाड़ी से चला गया है। तो जी, प्यारे अफजल का है। हाँ, प्यारे अफजल। प्यारे अफजल लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। माशाल्लाह, आपने इतना तो काम किया, याद कैसे आएगा? वो मैंने इतने रोल किए हुए अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये नाइस ऑफ यू, जी मेहरबानी कि मुझे याद दिला दी। जी बड़ी मेहरबानी। मगर आपने बेहतरीन किरदार अदा करके और लोगों को मालूम पड़ गया कि कोई मौलवी सुभान अल्लाह भी पाकिस्तान में है। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलामत रहिए। बड़ी बस जीते रहिए। ये वो देखे ना, वही
वही जो ऑस्कर वाइल्ड का है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। खालिक अपनी हाँ, तख्लीक में ज़ात छोटे की नफी खूबसूरत करना नजर और आता ज़ात की नफी करना है, ज़ात की मुसलसल। नफी करना। तो जब आप ज़ात की नफी आपको ये अल्लाह वस्फ अता कर देगा, जी तो फिर आप बतौर अदाकार फिर आप जल्दी नहीं मरते, सुभान अल्लाह सुभान। फिर आप आखिर तक करते रहते अच्छा हो, अल्लाह बरकत मैं डालता है। कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, किसी भी फील्ड में अपनी ज़ात की नफी करना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप तख्लीक कर सकते हो, वरना आप रूटीन का काम करोगे। मसलन वो किसी भी आर्ट मतलब बड़ा ही है, जी जी जी। लकड़ी का काम करता है, जी, जी। लोहे का काम करता है, कोई इंजीनियर है, कोई वो अगर रूटीन का काम कर रहा है जो पहले लोग कर रहे जी हैं हाँ। तो उसका नाम नहीं होता। हाँ हाँ जब उसमें कोई वो चेंज करता है, इनोवेशन करता जी, है, जी, जी। तो फ़ौरन लोग कहते हैं यार ये फलां बंदे ने बनाई है ये चीज़, हाँ हाँ। फलां बंदे ने। मसलन पहले अगर पेट्रोल का इंजन था, वाह भाई वाह। गाड़ी चलती जी, थी, जी। फिर डीजल आया, उसने कहा यार डीजल इंजन बनाओ, जी 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 है ना जी। जी। फिर इस तरह मिट्टी का तेल उससे बना लिया। तो ये मसलन तेल तो नहीं था पहले, जी जी तो सरसों का तेल, मुख्तलिफ तेल जो है उससे दिए जलाते थे। जी, जी। फिर यार ये तेल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी, जी जी पहले वो गैस से वो जी। गैस बनाया, जी जी। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी, जी। ये तमाम चीज़ें, ये इसको हम कहते हैं ना एवोल्यूशन, इर्तिका का जी। हिस्सा है। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती जी है। बिल्कुल। ये कोई आपको वदियत, लेकिन ये जो सोच है और ये सलाहियत जी जो इर्तिका को समझे और इर्तिका करना चाहे, जी जी। ये भी अल्लाह अता करता है। इख्तितामी साथ हैं, बस आखिरी जुमला अदा कर दीजिए, प्यारे अफजल का कोई एक डायलॉग अगर आपको याद हो। मुझे तो याद नहीं, आपने वैसे ही कह उस दिया। अंदाज में बस यही आप अदा करके दिखा हाँ। दीजिए, मौलवी सुभान अल्लाह की तरह। तो रुकैया नहीं। बेगम आपका सामने बैठी हुई है। नहीं, वो उसमें बेटे का नाम क्या था? अफजल। हाँ, तो वो अस्पताल में जो पड़ा है, जी जी जी। रुकैया बेगम अफजल नहीं आया अभी तक, कहाँ चला गया है? सुना है हैदराबाद में है, उसको बुलाओ, उसको उसका बाप उसे याद कर रहा है। आपने बेहतरीन किरदार अदा करके और लोगों को मालूम पड़ गया कि कोई मौलवी सुभान अल्लाह भी पाकिस्तान में है। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह बहुत मेहरबानी। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।